अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अमजद जावेद और आप देख रहे हैं हुब्बे रसूल। आज हम बात करेंगे कि सजदा साहब किसे कहते हैं और इसका तरीका क्या है। नमाज के दौरान अगर कोई वाजिब रह जाए तो फिर नमाज के आखिर में दो सजदे किए जाते हैं, इसे सजदा साहब कहते हैं। सजदा साहब जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नमाज के वाजिबात क्या हैं। तो पहले हम जानते हैं कि नमाज के वाजिबात कौन से हैं। हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है तो ये वाजिब है। फर्जों की पहली दो रकतों में और नवाफल और सुन्नतों की हर रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाई जाती है तो ये भी वाजिब है। फर्जों की तीसरी और चौथी रकत में सूरत नहीं पढ़ी जाती तो ये भी वाजिब है। रुकू से खड़े होना वाजिब है। उसके बाद हम दो सजदे करते हैं, दो सजदों के दरमियान बैठना ये भी वाजिब है। चार रकत वाली नमाज में दो रकतें पढ़कर अत्तहियात में हम बैठते हैं तो ये भी वाजिब है। और उसके बाद हम इशा की नमाज के वितर पढ़ते हैं तो वितर नमाज में तीसरी रकत में दुआए कनूत पढ़ी जाती है तो दुआए कनूत पढ़ना भी वाजिब है। ये है नमाज के वाजिबात। अगर इन वाजिबात में से कोई वाजिब रह जाए तो फिर नमाज के आखिर में सजदा साहब किया जाता है। अगर आपने इनमें से कोई भी आपका वाजिब रह गया है तो फिर क्या होगा कि नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़ने के बाद दाएं तरफ सलाम फेरना है और सलाम फेरने के बाद दो सजदे करने हैं। दो सजदे करने के बाद फिर दोबारा अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, रब्बी जालनी भी पढ़नी है। यौम यकूमुल हिसाब के बाद सलाम फेर देंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा दो या तीन वाजिब छोड़ देता है। फर्ज करें वो नमाज पढ़ रहा था तो उसने फर्जों की तीसरी और चौथी रकत में सूरत नहीं पढ़नी थी तो उसने पढ़ ली। अब उसने वाजिब को तर्क कर दिया और फिर उसने क्या किया कि वो रुकू में गया और रुकू से सीधा सजदे में चला गया तो रुकू से खड़े होना ये भी वाजिब था। तो अगर आप दो या तीन वाजिबात भी छोड़ देते हैं, लेकिन ये याद रखें कि जानबूझकर छोड़ने वाला गुनहगार होगा। अगर आप भूल कर छोड़ देते हैं, एक वाजिब छोड़ते हैं, दो या तीन वाजिब आप छोड़ते हैं तो सजदा साहब एक ही दफा करना पड़ेगा। हम वितर नमाज पढ़ते हैं इशा में तो तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाई जाती है, उसके बाद दुआए कनूत पढ़ी जाती है। अगर हम दुआए कनूत नहीं पढ़ेंगे तो फिर सजदा साहब करना पड़ेगा। अगर किसी को दुआए कनूत नहीं आती तो वो फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार ये भी पढ़ सकता है। अगर किसी को ये भी ना आती हो तो फिर रब्बी जालनी मुक़ीमस सलाह ये सारी जो है दुआ भी पढ़ सकता है। तो अगर वो नहीं पढ़ता, सीधा रुकू में चला जाता है तो सजदा साहब उसको करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने दो रकतें पढ़ी होती हैं और हमें ये गुमान होता है कि पता नहीं मैंने दो रकतें पढ़ी हैं या मैंने तीन रकतें पढ़ी हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। अगर आपको ये गुमान हो रहा है कि आप दूसरी रकत में हैं, हालांकि आपने एक रकत पढ़ी थी लेकिन आपको शक हो रहा है कि मैं दूसरी रकत में हूं, तो फिर आप उसको एक ही रकत अकाउंट करेंगे। फर्ज करें आप इशा की नमाज पढ़ रहे थे और इशा की नमाज की सुन्नतें पढ़ रहे थे 4, तो आपने तीसरी रकत में आप गए तो आपको पता चला कि पता नहीं मेरी दो रकतें हुई हैं या मेरी तीन रकतें हुई हैं, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप दो रकतें ही कंसीडर करेंगे, दो रकतें ही मानकर उसके बाद अगली नमाज जो है वो मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन आप सजदा साहब करेंगे। अगर आप 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहे थे, चौथी रकत में थे आप
और आपको पता चला कि पता नहीं मेरी 3 रकतें हुई हैं या 4 रकतें हुई हैं, तो फिर आप 3 रकतें काउंट करेंगे और उसके बाद चौथी रकत पढ़ेंगे। हालांकि चाहे आपकी चौथी रकत थी, लेकिन आपको ये गुमान हो रहा है कि पता नहीं 3 रकतें हुई हैं या 4 रकतें हुई हैं। जब इस तरह का गुमान हो तो फिर वो कम की तरफ जाना है। फिर आपने 4 नहीं कहनी, उनको 3 कंसीडर करना है, और 3 कंसीडर करने के बाद आपने चौथी रकत भी पढ़ लेनी है, लेकिन आपने सजदा सहव करना है। 4 रकत वाली नमाज में 2 रकतें पढ़कर अत्तहियात में बैठना ये वाजिब है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अत्तहियात में बैठते ही नहीं हैं। अगर आप अत्तहियात में बैठते ही नहीं हैं तो फिर ये होगा कि आप वाजिब आपने तर्क किया है तो आपको सजदा सहव करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहे होते हैं, 2 रकतें पढ़कर हम बैठ जाते हैं अत्तहियात के लिए। अत्तहियात हमने सारा पढ़ा व रसूलू तक पढ़ने के बाद क्योंकि हमने खड़े होना था, लेकिन हम भूल गए, हमने शुरू कर दिया दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, चाहे आपने कहा है चाहे अल्लाहुम्मा ही कहा है, लेकिन आप भूल गए हैं, आपने दुरूद शरीफ शुरू कर लिया है, तो आपको सजदा सहव करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई वाजिब तर्क कर देते हैं। फर्ज करें कि हम इशा की वितर पढ़ रहे थे, तो हमने तीसरी रकत में अल्लाहु अकबर कहने के बाद दुआए कुनूत पढ़नी थी, तो उसका पढ़ना हमें याद नहीं रहा, तो हम सूरत में लाने के बाद रुकू में चले गए, तो हमने एक वाजिब तर्क कर दिया। अब हम अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात में बैठकर मुझे याद नहीं है कि मैंने वाजिब तर्क किया है। आपने अत्तहियात भी पढ़ ली, आपने दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया, आपने रब्बी जालनी भी पढ़ ली। रब्बी जालनी पढ़ने के बाद आपको याद आया कि मैं एक वाजिब तर्क करके आया हूं, तो फिर उसका तरीका यही होगा कि आप दाएं तरफ सलाम फेरेंगे, सलाम फेरने के बाद आप 2 सजदे कर लेंगे। 2 सजदे करने के बाद आप अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और रब्बी जालनी यौम यकूमुल हिसाब तक पढ़ेंगे, तो आपकी नमाज दुरुस्त है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने एक वाजिब तर्क किया था, या 2 वाजिब तर्क किए थे, या 3 वाजिब तर्क किए थे, तो हमें याद नहीं रहा कि हमने वाजिब तर्क किया है। हुआ ये कि हमने अत्तहियात भी पढ़ ली, रब्बी जालनी भी पढ़ ली, यौम यकूमुल हिसाब भी पढ़ लिया, और यहां तक के दाएं तरफ सलाम भी फेर दिया। आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दाएं तरफ सलाम फेरा। जब आप दाएं तरफ सलाम फेर रहे थे, तो फिर आपको याद आया कि मैंने सजदा सहव करना था, तो फिर भी आप 2 सजदे कर लेंगे, और 2 सजदे करने के बाद दोबारा अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे, रब्बी जालनी भी पढ़ेंगे, तो आपकी नमाज दुरुस्त है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने कोई वाजिब तर्क किया था, हम अत्तहियात में बैठे, आखिरी रकत में अत्तहियात में बैठे, अत्तहियात भी पढ़ ली, अभी मुझे याद नहीं आया कि मैंने सजदा सहव करना है। उसके बाद मैंने दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया, उसके बाद मैंने रब्बी जालनी भी पढ़ ली, यौम यकूमुल हिसाब तक चला गया, उसके बाद मैंने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दाएं तरफ भी सलाम फेर दिया और बाएं तरफ भी सलाम फेर दिया। बाएं तरफ सलाम जब मैं फेर रहा था अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो फौरन मेरे ज़हन में आया कि मैं सजदा सहव करना था मैंने, तो फिर भी अगर मैं इस तरफ सलाम फेरता हूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेर रहा था, तो मुझे याद आया कि मैंने सजदा सहव करना था, तो फिर भी आप 2 सजदे करेंगे, और 2 सजदे करने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद रब्बी जालनी यौम यकूमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे, तो आपकी नमाज दुरुस्त है। एक और बात है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि अगर हम सजदा सहव हमने करना था और हमें याद नहीं रहा कि हमने सजदा सहव करना है, अब हम अत्तहियात भी पढ़ गए, दुरूद शरीफ भी पढ़ गए, रब्बी जालनी भी पढ़ गए, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दाएं तरफ भी सलाम फेर लिया और बाएं तरफ भी सलाम फेर लिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब दूसरी तरफ आपने सलाम फेरने के बाद अगर आपने कोई भी जिक्र कर लिया है, या आपने अपनी अत्तहियात वाली हालत जो है उसको छोड़ दिया है, या दूसरी तरफ सलाम फेरने के बाद आपने, बाज़ लोग अस्तगफिरुल्लाह कह देते हैं, बाज़ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह देते हैं, बाज़ सुभानअल्लाह कह देते हैं,
تو اگر آپ نے بائیں طرف سلام پھیر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنی اتحیات والی حالت یا سبحان اللہ یا ایسا کچھ بھی کلمہ نہیں کہا کہ جس سے آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، تو پھر اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو پھر آپ نے واجب کو ترک کیا ہے، اب آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ نے دوسری طرف سلام پھیرنے کے بعد کچھ پڑھا نہیں تھا تو آپ کو یاد آ گیا، تو پھر آپ 2 سجدے کر لیں گے اور اتحیات بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، ربی جالنی بھی پڑھیں گے، تو پھر آپ کی نماز درست ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی اتحیات والی حالت کو چھوڑا یا آپ نے کچھ ورد کر لیا ہے جو نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، تو پھر آپ نے واجب کو ترک کیا ہے۔ تو اگر آپ نے واجب کو ترک کیا ہے اور سجدہ سہو آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔